नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, आर्थिक सुधारों के सूत्रधार नहीं रहे। जैसे यह खबर ब्रेक हुई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सरकार की ओर से 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। बता दें कि 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर को दिल्ली एम्स में 9:51 पर अंतिम सांस ली। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तमाम दलों के नेता सभी कार्यक्रम रद्द कर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी व सोनिया गांधी सहित तमाम नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी व परिवार को सांत्वना दी। देश की राष्ट्रपति से लेकर पूर्व राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। 28 को पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज देर शाम तक उनकी बेटी अमेरिका से दिल्ली पहुंचने वाली है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी महेंद्रगढ़ सहित 2 रैलियां व अन्य तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी पूर्व पीएम के आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भावुक नजर आए। खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं तमाम नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज नहीं रहे हमारे बीच में। वो एक बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। देश के आरबीआई के गवर्नर रहे, फिर देश के वित्त मंत्री रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री रहे। और वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ईमानदार आदमी थे। मेरे को मौका मिला जब वो वित्त मंत्री थे, मैं सांसद था, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन आई, वो उस समय के वित्त मंत्री के थे। और उस समय जब एकदम खाद की कीमत बढ़ी, मैं उनको मिला, पार्लियामेंट्री फार्मर्स फोरम का मैं सेक्रेटरी था। तो उन्होंने कहा कि देश के हालात बहुत गंभीर है, हमारा सोना भी बाहर रखा हुआ है और इसमें महत्व है। लेकिन जब मैंने जिद की तो उन्होंने छोटे किसान का खाद की कीमत कम रखी, बड़े किसान की बढ़ाई। लेकिन देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाने के लिए किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जाता है। आज वो नहीं रहे, देश को अच्छी स्थिति में छोड़ के गए, आज वो नहीं है। हम पूरे जो है हमारे पद प्रत्यक्ष रहेंगे वो, मैं आज वो नहीं रहे हैं। ये जो जगह खाली हुई है ये बड़ी नामुमकिन है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनको, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें
हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यथित हूं। वो हम सबको छोड़ करके उनका जाना न केवल देश के लिए बल्कि मेरे लिए विशेष रूप से एक बहुत महान क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। वो सौम्यता, दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। भारत जिस समय आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा था वो हमारे सामने आए। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने देश को आगे ले गए। उन चुनौतियों को भी हमने पार किया और मैं कह सकता हूं कि आर्थिक जगत के लिए या इंडियन इकोनॉमी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह एक आधुनिक निर्माता, आधुनिक सुधारक। मैं उनको बार बार अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उनकी महान आत्मा की शांति के लिए
ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। आपने देखा सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई देश के महान अर्थशास्त्री, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद कर रहा है। वित्त मंत्री रहते हुए देश को आर्थिक संकट से उबारने की बात हो या फिर प्रधानमंत्री रहते 10 बड़े सुधार लागू करने की बात, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए 1 व यूपीए 2 की सरकार में पीएम रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल यूं तो कई घोटालों के लिए चर्चित रहा, लेकिन डॉक्टर सिंह पर कोई दाग नहीं लग सका। लेकिन आज जरूरत है उन सुधारों पर बात करने की जिनके लागू करने से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह मानते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जो गरीब से गरीब व्यक्तियों को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। इसी के चलते शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई का कानून बनाया। वहीं शासन व प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार यानी आरटीआई को लागू किया। दोनों कानूनों को क्रांतिकारी कहा जा सकता है। शिक्षा के बाद रोजगार गारंटी कानून बनाया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा यानी भोजन का अधिकार को कानून बनाया। शिक्षा, सूचना, भोजन, रोजगार के बाद स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मिशन की शुरुआत की। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की बात हो या फिर आर्थिक रूप से मजबूती की, तमाम क्षेत्रों में सरदार मनमोहन सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जरूरी नहीं कि बोलकर जवाब दिया जाए, काम से भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है, और उन्होंने यह करके भी दिखाया। दैनिक साथी परिवार की ओर से भी देश की महान शख्सियत, आर्थिक सुधारों के प्रणेता, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है। नमस्कार।